कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी अगस्त का महीना चल रहा है। बहुत से किसान दोस्तों के मन में हम किस सब्जी का खेती करें कि जिसमें काफ़ी कम दिनों में काफ़ी अच्छी प्रॉफिट हो, काफ़ी अच्छी लागत मिले और कम लागत में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो। और धान की फसल जिन किसानों ने नहीं लगाया है और किन सब्जियों का चुनाव करें जिससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं मूली के बारे में। अब मूली के बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी मिलेगी आपको, जुताई से लेकर लास्ट और मतलब आपको हार्वेस्टिंग तक कौन कौन सी खादों को डालना, कौन कौन सी दवाई को डालना, आपको पूरी प्रॉपर जानकारी मिलेगी। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी पूरी प्रॉपर जानकारी आपको मिले। और वीडियो को उन किसान दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा जो मूली की खेती अभी इस टाइम अगस्त के महीने में करना चाहते हैं। दोस्तों हम लोग क्या है कि 2 से 3 विधियों से मूली की खेती करते हैं और कई नई नई कंपनियां जिनको हम अच्छी कंपनियां हैं। और खास करके क्या रहता है, आपको अगस्त के महीने में इस मौसम में आपको कौन सी मूली की बुआई करनी, कटीली पत्ती करनी या गोल पत्ती की करनी, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी रहती है। और बहुत से किसान को अच्छे से पता नहीं रहता। तो क्या रहता है, सबसे पहला जो रहता है कि खेत की अच्छी गहरी जुताई करना। खेत को तैयार करने के लिए हमें पहले प्रॉपर अच्छे से खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। पहले 1 से 2 बार कल्टीवेटर से अच्छी गहरी जुताई करने के बाद आप रोटावेटर से कम 2 से 3 बार अच्छे से करिए, जिससे हमारी खेत की मतलब मिट्टी काफ़ी अच्छे से भुरभुरी हो जाए। और जितनी बार आप कल्टीवेटर जुताई करें पाटा जरूर लगाएं और रोटावेटर जुताई करें पाटा जरूर लगाएं, जिससे जो हमारे ढेले जैसे मिट्टी जो थोड़ी बहुत बड़ी या ढेला बच जाएगा वो भी आसानी से टूट के काफ़ी अच्छे से। और दूसरी बात क्या ध्यान देना है कि हमें खेत को चारों क्यारियाँ मतलब चारों कोने समतल रहने चाहिए, जिससे अगर हम किसी भी विषय बुआई कर रहे हैं मूली की तो हमें जल निकासी में काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए। जल निकासी व्यवस्था काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए, जिससे हमारी मूली की फसल खराब होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। और दूसरा क्या है कि आपको खाद कौन कौन से डालने हैं। आपको देसी खाद के बारे में बता दें कि ज़्यादातर करके आपने देखा मूली में 2 रोग लगते हैं। पहला क्या रहता है, आपने देखा कि मूली के ऊपर आप जब मूली उखाड़ते हैं तो ऐसे पाई केचुए की तरह देखिए आप पतला पतला ऐसे रेशे की तरह मूली के ऊपर लग जाता है। जो खास करके बरसात के मौसम में जो मूली बोई रहती है उन मूलियों में ये समस्या खास करके रहती है। ऐसे पतले रेशे रहते हैं, ऐसे आप देखिए केचुए की तरह अच्छे से रहते हैं। और दूसरी समस्या जो आती है कि बरसात के मौसम में या तो मूली फट जाती है, बीच से फट जाती है, या तो फिर उखाड़ने पे आप देखेंगे कि बीच में सड़न पैदा होने लगती है। ये 2 समस्या बरसात के मौसम में आती है। खास करके अगर आप अगस्त के महीने या सितंबर के महीने या जुलाई के महीने में आप अगर मूली की बुआई कर रहे हैं तो खाद में क्या हमें देसी खाद कम से कम डालनी है। और ज़्यादा करके आप या तो सड़ी खाद डालिए देसी खाद में, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट डालिए। वर्मी कंपोस्ट हमारा अच्छे से केचुए से सड़ी रहती है। इससे क्या रहेगा कि हमारे खेत में फंगिसाइड लगने के काफ़ी कम से कम चांस रहेंगे। और आपको रासायनिक खाद खास करके रासायनिक खादों में आपको अच्छे से ध्यान देना है कि रासायनिक खादों में क्या क्या डालें, जिससे हमारे रासायनिक खाद डालने पे हमारा पूरा योगदान लगभग 40 से 50% योगदान हमारा रासायनिक खाद होगा। तो पहले नंबर पे आप ले लीजिए DAP। आप DAP अगर 1 एकड़ में आप बुआई करते हैं तो लगभग आप 40 से 45 किलो DAP ले लीजिए। उसके बाद दूसरा ले लीजिए सिंगल सुपर फास्फेट। आपको नाइट्रोजन की मात्रा, सल्फर की मात्रा, पोटास की मात्रा थोड़ा करके आपको DAP से मिल जाएगी। बाकी आप सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए। और तीसरा आप ले लीजिए पोटास। पोटास में क्या रहता है कि जो हमारी मूलियाँ रहती हैं, आपने देखा बहुत सी मूलियाँ ऐसी रहती हैं जिसमें लाइटें काफ़ी कम रहती हैं, मतलब ज़्यादा सफ़ेद नहीं दिखती, हल्की मटमैली दिखती हैं, जिससे मार्केट रेट भी काफ़ी कम मिलता है। उखाड़ने में भी किसान काफ़ी खुश भी नहीं रहता कि जब दिखने में अच्छी नहीं है तो मार्केट रेट भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप पोटास देखते होंगे। आप आलू की बुआई कर रहे हैं, जड़ वाली कोई भी किसी भी चीज़ जैसे आलू हुआ, शलजम हुआ, चुकंदर हुआ या फिर हमारा गाजर हुआ, इन सभी के लिए लाइटिंग मतलब अगर आपके आलू में लाइट या गाजर या शलजम चुकंदर जब लाइट काफ़ी अच्छा रहेगा तो मार्केट रेट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इसीलिए आप पोटास का प्रयोग करिए। और फंगिसाइड जैसे क्या रहता है कि आपको बताया कि अगर देसी खाद डाल रहे हैं ज़्यादा मात्रा में और रोग लग रहे हैं तो फंगिसाइड के लिए आप किसी भी कंपनी के आपके यहाँ मार्केट में जो भी आसानी से मिल जाए उसको आप 1 किलो ले लीजिए। अच्छे से इन सभी को मिक्स करके अच्छे से उसके बाद आप खेत में छिड़काव कर दीजिए। आप कल्टीवेटर से 2-3 बार जो भी 2-3 बार जुताइए, उसके बाद आप छिड़काव करके ऊपर से रोटावेटर चला दीजिए। रोटावेटर चला के आप पाटा लगा दीजिए।
और पाटा लगाने के बाद इस टाइम बरसात के मौसम में मूली की बुआई करने के लिए दो ही विधियाँ खास करके हैं। पहली रहती है आप सिंगल मेड़ बना के बुआई करिए, दूसरा रहता है आप बेड बना के बुआई करिए। बेड बना के क्या हमारा 2 से 3 फीट या 4 फीट चौड़ा बेड रहता है, और नहीं तो मशीनों से जो आता है तो 2 से 2.5 फीट चौड़ा आता है। और अगर आप मेड़ पे बुआई करना चाहते हैं, जैसे हमारा जिससे गन्ने की बुआई होती खास करके, वो ट्रंच के लिए जो रहता है खींचने के लिए, या फिर और नए नए मतलब साधन रहते हैं मूली की बुआई करने के लिए, या और नए नए टेक्नोलॉजी के आते हैं, तो खास करके आप इनका प्रयोग करिए। आप अगर नाली में सिंगल आप बुआई कर रहे हैं तो आप बुआई अच्छे से कर दीजिए, मतलब आप नाली अच्छे से खींच दीजिए सभी खादों को अच्छे से मिला के। उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि मेड़ के दोनों साइड, जैसे मेड़ है उसके दोनों साइड आप मूली की बुआई करिए, और आप खास करके वर्कर्स मतलब आदमियों से एक एक बीज की बुआई कराइए। और बीज मतलब एक लाइन से, जैसे हमारी नाली है, नाली से नाली के दोनों साइड की लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रहनी चाहिए, और बीज से बीज की दूरी लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं रहे, 4 से 5 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और इससे क्या रहेगा कि आपकी बीज दर कम लगेगी, इससे आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा। और वर्कर से जब आपकी बुआई करेगी तो आपको प्रॉपर अच्छे से पता रहेगा कि हमने कितना बीज लगाया है, कितनी मात्रा में लगाया है, और इससे आपका बीज दर भी काफ़ी कम लगेगा। और बीज की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 2 से 2.5 kg में आपके मूली का बीज आसानी से हो जाएगा। और दूसरा, आप अगर बेड से बुआई करें तो आप सीड ड्रिल से आप बुआई करिए। उससे क्या रहता है कि सीड ड्रिल आप मशीन बनाती रहती है और उसमें बीच में बुआई होती रहती है। उसमें बेड से बेड की दूरी लगभग, बेड से बेड की दूरी के बीच में जो नालियाँ रहती हैं उसमें आप आधे से 1 फीट की मतलब चौड़ाई रखिए, जिससे सिंचाई करने में और नमी की मात्रा अच्छे से प्रॉपर पहुंचने के लिए बेड 2 से 2.5 फीट से ज़्यादा चौड़ा नहीं रहना चाहिए। जिससे 2 से 2.5 फीट रहेगा तो पानी काफ़ी आसानी से, अगर बारिश नहीं हो रही तो हमें सिंचाई करने में भी काफ़ी आसानी रहेगी। और दूसरा, जब बारिश हो रही है तो कोई समस्या ही नहीं है। और नाली से मतलब जब इसमें बुआई कर रहे हैं, आप नाली से कर रहे हैं, इसमें भी सिंचाई के लिए प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि हमारा बेड बन के तैयार है। उसका लगभग आप 40 से 50% बेड की ऊंचाई से 40 से 50% ही पानी लगाइए। हर बार 40 से 50% ही लगाइए, उससे ऊपर आप ना करिए कि उससे ऊपर हम सिंचाई करते रहे हैं। उससे ऊपर, जैसे हम अभी नाली है, नाली के तो साइड रहेगा, तो उसमें आप हल्की एकदम सिंचाई करिए कि जहाँ बीज है उसके 7 से 8 सेंटीमीटर कमी, एकदम हल्की सिंचाई करिए। और जो हमारा बेड है, बेड में आप 50% ही सिंचाई करिए, उससे ऊंचाई पे ना करिए। इससे जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा रहेगा, रिजल्ट इसमें काफ़ी अच्छा आएगा जर्मिनेशन में। और उसके बाद जब से ही हमारी मूली की फसल जम के लगभग 2 से 3 दिन हो जाए, इसमें हमें पहली छिड़काव डालना चाहिए जो हमारा है मोनोपोटास। आप मोनोपोटास का छिड़काव कर दीजिए। उसके साथ आप जो मतलब स्टार्टिंग में रहता है कि कीड़े लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। आपने देखा छोटी छोटी पत्तियाँ रहती हैं, पेड़ स्वस्थ नहीं रहता है, काफ़ी कमज़ोर रहते हैं, या फिर उसको प्रॉपर अच्छे से मजबूत बनाने के लिए पहले छिड़काव हमें करना है मोनोपोटास या फिर एंट्राकॉल आप ले लीजिए। दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या रहेगा, हमारा पौधा जो भी थोड़ा कमज़ोर रहेगा वो अच्छे से भरण पोषण ले लेगा, कीड़े लगने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, पौधा हेल्दी पहले से रहेगा क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे से बेसल डोज में खाद दिया है। और इससे क्या रहेगा, पौधा अच्छे से पूरा अपने मतलब प्रॉपर तैयार रहेगा। उसके बाद आप लगभग 10 से 12 दिन के बाद आपको दूसरा छिड़काव क्या देना है। 10 से 12 दिन के बाद आप एडोमिल गोल्ड, आप 10 से 12 दिन के बाद एडोमिल गोल्ड आप छिड़काव कर दीजिए, जिससे हमारी पत्तियों में मतलब कीड़े ना लगे, उसमें छेद ना हो। कीड़े लग के छेद कर देते हैं, आर पार कर देते हैं, उसमें भी देखने में काफ़ी बेकार लगता है, छेद ना हो। इसका भी काफ़ी प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना रहेगा। और उसके बाद हमें खाद का छिड़काव करना है। तो आप ले लीजिए DAP घोल में ले लीजिए NPK 19-19-19। आप NPK 19-19 अच्छे से लेके इसमें घोल आप उसके साथ आप जिंक, NPK 19-19 के साथ आप जिंक का घोल ले लीजिए, अच्छे से मिक्स करके आप छिड़काव कर दीजिए।
छिड़काव करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा। पौधा हमारा हरा भरा रहेगा, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाएगी, सल्फर की मात्रा, पोटास की मात्रा, सब कुछ लिक्विड घोल में मिलेगा तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा। जैसे ही हमारा 15 से 20 दिन के 20 से 25 दिन हमारा मूली का पौधा हो जाए और काफ़ी मतलब जड़ें हो जाएँ उसकी, और जब देखिए काफ़ी हरा भरा, कीड़े की मात्रा काफ़ी कम है, तो आप और टाइम टाइम पे पानी दीजिए। पानी की मात्रा कभी ज़्यादा ना हो, जितना ही है उससे आप ज़्यादा कभी मत दीजिए। उसके बाद आप अगला कर सकते हैं कि आप एमी स्टार का आप छिड़काव कर सकते हैं। लगभग 25 से 30 दिन का जब हमारा मूली हो जाए तो आप एमी स्टार का छिड़काव कर दीजिए। जिससे क्या रहेगा कि रोग लगने के चांसेस एकदम ना के बराबर हो जाएंगे, कीड़े लगने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, और हमारा मूली जो है 35 से 40 दिन में काफ़ी अच्छे से प्रॉपर अच्छे से तैयार हो जाएगी। और इसमें खास बात क्या ध्यान देनी है कि इसमें से 5 वैरायटी आपको कुछ ऐसी वैरायटियाँ बताएंगे जिसमें रहता है कि कुछ कटीली पत्ती वाली हैं, कुछ गोल पत्ती वाली हैं। तो आप बीज का चयन जैसे कर सकते हैं, तो आप या तो संग्रो कंपनी की ले सकते हैं जो हमारी गोल पत्ती वाली है। दूसरी आप ले सकते हैं सकाटा कंपनी की जो हमारी गोल पत्ती वाली है, ये भी काफ़ी अच्छी है। तीसरी आप ले सकते हैं सोमानी कंपनी की, ये भी काफ़ी गोल वैरायटी है। और ख़ास करके इस महीने में, अगस्त महीने में आप गोल वैरायटियों का चयन करिए, क्योंकि इसमें क्या रहता है, मूली काफ़ी अच्छी रहती हैं और काफ़ी लंबी होती है और काफ़ी सफ़ेद रहती हैं। और अगर आपको कटीली की बुआई करनी है, खासकर कटीली मूली की बुआई करनी है, अगर आपकी इच्छा हो कि 1-2 एकड़ में हम या 1-2 बिस्वा में हम कटीली मूली की बुआई करें, तो कुछ कंपनियां जो है काफ़ी अच्छी हैं, जिनकी मूलियां काफ़ी सुंदर और सफ़ेद रहती हैं और काफ़ी लंबी होती हैं। तो बता दें आपको, पहले आप सिजेंटा कंपनी की बो सकते हैं, या फिर आप एक सीड कंपनी की बो सकते हैं, या आप श्री राम कंपनी की बो सकते हैं, या फिर आप VNR कंपनी की बो सकते हैं। चारों कंपनियों में से आप किसी भी कंपनी के बो सकते हैं। बीजर की बात करें 2 से 3 किलो के बीच में ही लगेगा आप प्रत्येक और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करें, शेयर करें। तो किसान संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।